गाइए मेरे ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे मंगल भावनाया मंगल हारे प्रभु सुदर्शन बिहारी प्रभु सुदर्शन बिहारी प्रभु सुदर्शन बिहारी। ये चौपाई याद थी कि नहीं मैया? याद थी? हाथ काहे नहीं उठाई थी आप? महाराज हमको आपको याद था मैया? हाथ काहे नहीं उठाई पहले? ये देखिए प्रभाव दर्शन करिए, याद सबको है लेकिन पता नहीं कि रामचरितमानस की चौपाई है। याद सबको है? इसी प्रकार आप सबको दोहा याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी जी यदि मानस को संस्कृत में लिख देते तो न राजन आज आपको राम कथा गा के सुना पाते, न आप यहां बैठ के सुन के समझ पाते। कलिकाल में जन जन तक ये भगवत कथा का प्रचार प्रसार हो, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना गांव की भाषा में की। श्री रामचरितमानस में 4 घाट गोस्वामी जी ने बनाए हैं। कितने घाट बोलिए? 4। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक हैं और उनके सामने एक श्रोता, मूल रूप से एक श्रोता विराजमान है। प्रथम घाट काशी जी में है जिसका नाम है 80 घाट। इस घाट पर कथावाचक के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्रोता के रूप में गंगा मैया हैं और गोस्वामी जी का निज मन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस घाट का नाम है शरणागति घाट, और बाबा बोले कि मैं वो कथा सुना रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। वक्ता हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कैलाश पर्वत आ गया। यहां वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं मां भवानी जी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी ने कहा देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। वक्ता हैं श्री कागभुषुंडी जी और श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं और इन चारों घाटों पर एक साथ राम कथा चल रही है। और आपको बताऊं ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। किस बात को किसके मुख से कहलवाया जाए तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा, ये गोस्वामी जी का प्रबंधन है। इसलिए 4 घाट बनाए और प्रत्येक घाट पर कथावाचक ने कथा गाने से पहले कथा की महिमा गाई। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, आप तो यहां बाहर से कितने लोग आए हैं? उज्जैन के बाहर से? ये सब बाहरे वाले हैं का यहां पर? स्वागत है आप लोगों का उज्जैन की नगरी में, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए किसी भी तीर्थ में जाइए ना तो जाने से पहले अथवा जाने के तुरंत बाद उस स्थान की महिमा को जानने का प्रयास करिए। किसको जानने का प्रयास करिए? जोर से बोलिए। महिमा। क्यों अजीत बाबू, क्यों?
महिमा क्यों जानी जाए? महाराज जाते समय यदि जान ले तो नुकसान कर जाएगा, या लौट के घर जाकर जाने तो क्या हानि है? राजकुमार भैया, जाने के पहले महिमा जानिए अथवा जाने के बाद पहला काम करिए महिमा जानिए। क्यों? उत्तर दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, जाने बिनु न होई परतीति। परतीति यानी विश्वास। जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, अब बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम जागृत हो इसके लिए क्या आवश्यक है? जानना। आपको एक बात बताऊं, जिसके सिर पर बाल न हो और कंघी बेचने वाला आकर दरवाजे पर कहे कि देखिए हम जादुई लकड़ी लेकर के आए हैं, हमहू लेके घूम रहे हैं जादुई लकड़ी, चंदन की लकड़ी है, हाँ कोई भगत जी हमको दिए थे। अब कोई कहे कि देखिए जादुई लकड़ी की कंघी है, इसमें बहुत औषधीय तत्व विराजमान है, आपके सिर पर बाल नहीं है ना, लेकिन यदि आप सवेरे नहाने के बाद इस लकड़ी को ले करके और आधे घंटे तक ऐसे ऐसे करेंगे तो 1 महीने में वहां उपज होने लगेगी और 1 साल में आपके बाल निकल जाएंगे। यदि महिमा पता चल जाए तो जिसके सिर पर बाल नहीं है वो भी कंघी खरीदता है और दरवाजा बंद करके आधे घंटे तक ऐसे ऐसे करता है। क्यों? महिमा जान लेने के बाद विश्वास हो गया। अब विश्वास होने के बाद प्रेम हो गया, वो खरीद लिया। इतना प्रेम कि पूरा घर से छिपा के रखा है, किसी को पता न चल जाए। यह है जानने का प्रभाव। इसी प्रकार किसी भी तीर्थ में जाइए, जाने के बाद यदि आप उसकी महिमा को जान जाएंगे तो आपका प्रेम जागृत हो जाएगा और प्रेम जागृत होने से श्रद्धा का उत्पन्न हो जाएगी श्रद्धा। तो सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को कथा सुनाने के पहले महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है भगवान महाकाल की नगरी में आपको सुना रहा हूं। इस कथा की महिमा क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? कौन सी कथा? राम कथा बोलिए। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी जी बोले, राम कथा कल कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। राम कथा कल कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाए।
बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कैलाश पर बाबा बोले, राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपक उठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरी पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है,
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम कथा, यही है राम कथा। सभी वक्ताओं ने